एग्जैक्टली क्या हो रहा है इस्लामाबाद में? हुकूमत अचानक बेबस नजर आए, कहे कि जी हमने वादा किया था तो हमारी मुलाकात हमें करा देनी चाहिए थी। पीटीआई वैसे तो जाहिर अपनी पोजीशन बरकरार रखे हुए, मगर इमरान खान साहब बगैर मुलाकात के मान जाए कि लिख कर दे दो और बात आगे बढ़ो, मगर ये आखिरी मीटिंग होगी और अगर इसमें नहीं बना कमीशन तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एग्जैक्टली हो क्या रहा है? बहुत शुक्रिया शाजिब। शाजिब देखिए, ये बात तो हम पहले ही कर रहे थे कि ट्रस्ट डेफिसिट, बदएतमादी बहुत ज्यादा है, इसलिए मुज़ाकरात का होना तो खुशाइन बात है, लेकिन क्या ये किसी नतीजे पे पहुंच पाएंगे, ये एक बड़ा सवालिया निशान था। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो ओवरऑल सिचुएशन पिछले कुछ दिनों में डेवलप हुई है, ये हुकूमत के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग है। क्योंकि जो एलामिया था दूसरे मीटिंग के बाद, उस वक्त ये तय किया गया था कि जो पीटीआई की मुज़ाकराती टीम है उनको रसाई दी जाएगी इमरान खान तक, वो मुलाकात करें, अच्छे माहौल में करें। और आपने सुना था बयानात, चाहे वो इरफान सिद्दीकी साहब के हो, राना सनाउल्लाह साहब के हो, वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि मुलाकात हो जाएगी, फिर इन राइटिंग ये लेके आ जाए हमारे पास डिमांड, फिर हम मामला को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बार बार के बयानात के बावजूद कि सैटरडे को मिलेंगे, मुलाकात मंडे हो जाएगी, ट्यूसडे हो जाएगी, मुलाकात हो नहीं सकी है। और आपने भी कल देखा आपके प्रोग्राम में, इनफैक्ट इरफान सिद्दीकी साहब ने आके कहा कि इंटीरियर मिनिस्ट्री और जो रेलिवेंट अथॉरिटीज है उनको बता दिया गया था कि मुलाकात फैसिलिटेट करें, लेकिन वहां से हुई नहीं। तो हुकूमत की बेबसी इसमें बड़ी ज्यादा नजर आ रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा था कि देखिए मुलाकात हो जाएगी, और कल उन्होंने अजीब सी एक तौजीह दे दी कि याद सादिक साहब जो हैं वो क्योंकि मुज़ाकरात को लीड कर रहे थे या एक तरीके से सालिस थे, तो वो जब आएंगे तो मुलाकात हो जाएगी। याद सादिक साहब ने कह दिया कि मेरा तो इस मुलाकात से कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैं तो सिर्फ दो फरीकैन को आपस में बिठा रहा हूं। तो हुकूमत जो समझ रही थी कि मुलाकात हो जाएगी, वो नहीं हो सकी है। अब इसमें कुछ वजूहत ये बताई जा रही है कि इमरान खान साहब का जो एक्स अकाउंट से एक पोस्ट आ गया था वो वजह बनाए। मुझे नहीं लगता ये वजह है, ना तो ख्वाजा आसिफ या दीगर लोगों, एक दो लोगों के अलावा किसी ने इसको बुनियादी वजह करार दिया है। और वो इसलिए क्योंकि इस दौरान आप देखें ना, जब एपेक्स कमेटी में शहबाज शरीफ साहब का बयान आया 26 नवंबर के बाद एक झूठा प्रोपेगेंडा करने के हवाले से, उसका जवाब चीफ मिनिस्टर ने भी दिया, फिर उस पर एक उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी करके कहा कि ये नामुनासिब बयान था। लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि देखिए जो चीज हम कमेटी या मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान होगी उसको असरअंदाज नहीं होना चाहिए जो कुछ बाहर हो रहा है। इसी तरीके से जब डीजीआई एसपीआर ने प्रेशर की, बड़ी सख्त चार्जशीट न सिर्फ पीटीआई बल्कि केपी गवर्नमेंट के खिलाफ पेश की, उस वक्त भी हमने हुकूमत से पूछा कि क्या इससे मुज़ाकरा डीरेल हो जाएंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो चीज बाहर हो रही है उसको इफेक्ट नहीं करना चाहिए जो मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो अब वही पोजीशन पर हुकूमत की भी होनी चाहिए कि अगर एक्स पोस्ट पे इमरान खान ने कुछ कह दिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुज़ाकरात आगे बढ़ाएं। लेकिन वो हुकूमत पोजीशन ले इसलिए नहीं रही है क्योंकि उन्होंने तो बाकायदा पब्लिकली ये ओन किया था कि मुलाकात होगी, जो कि वो नहीं करवा पा रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान देखें, अब उनके जमात के ऊपर और उनके ऊपर बिल्कुल ये दुरुस्त इल्जाम लगता रहा है कि वो मुज़ाकरात के हक में नहीं होते और पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करना चाहते। लेकिन अब यहाँ पे वो एक एक चीज करके कंसीड किए जा रहे हैं। पहले उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ठीक है सियासी जमातों से मुलाकात करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे। उन्होंने कमेटी भी हुकूमत से पहले बना दी, और फिर उन्होंने जो अपनी बुनियादी डिमांड थी कि मैंडेट हमारा हमें वापस किया जाए या 26वीं तरमीम को रिवर्स किया जाए, उससे भी वो पीछे हट गए। और अब इस बात से भी वो पीछे हट गए हैं कि ठीक है ये मुलाकात जो है वो बेशक ना हो, लेकिन हम लिखकर अगले जो भी मीटिंग होगी उसमें रिटर्न आपको अपने मुतालबात दे देंगे। और अभी मैं सुन रहा था सलमान अकबर राजा साहब को, वो कह रहे हैं कि हमने हुकूमत को कम्युनिकेट भी कर दिया है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई मज़बूत जवाब नहीं आया है। तो इस तरह की सिचुएशन में जहां वो जमात जो बात नहीं करना चाहती थी, अब वो एक एक कदम करके पीछे हट रही है। हुकूमत जो कहती थी आप बात करें, मुज़ाकरात करें, उनके बस में कुछ नजर नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल से ये सिचुएशन अब हुकूमत के लिए हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगी कि वो क्या इसका जवाब पेश करेंगे कि क्यों वो एक मुलाकात फैसिलिटेट नहीं कर सके जिससे मुज़ाकरात कुछ मुस्बत सिमत में आगे बढ़ते। मतलब और जो ज़ाहिर एक ब्लेम करने की कोशिश की गई कि इमरान खान साहब का जो ट्वीट है, पार्टी के अंदर से भी आवाज़ आई, पीटीआई से भी, उसकी वजह से भी हो सकता है कि मामलात हुए हों। आप कह रहे हैं कि उसकी वजह से नहीं लगता। मेथड होगा क्या? क्योंकि ये तो है इमरान खान साहब की, अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें कि जहाँ वो वीकनेस देखते हैं वहाँ वो और प्रेशर बढ़ाते हैं। मगर एक तरफ वो फ्लेक्सिबल हो रहे हैं जहाँ मुज़ाकरात की बात की जाए, मगर जब ट्वीट देखें या साफियों से गुफ्तगू देखें तो उसमें उनका और ज़्यादा स्टांस सख्त हो रहा है। अब अस्करी क़यादत को भी, वज़ीर आज़म को भी, दोनों को बहुत ज़्यादा सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं, शायद पहले से भी दो कदम आगे बढ़कर। क्या मेथड इसके पीछे नजर आता है? क्योंकि खुद पीटीआई के जो अपने रहनुमा ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं वो ये चाहते हैं कि फिलहाल सोशल मीडिया पर कुछ खामोशी हो अगर बात को आगे बढ़ाना है। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। उनके जो रहनुमा है वो हमें भी आके बताते रहते हैं कि जो भी उनके एक्स अकाउंट या पीटीआई के एक्स अकाउंट से पोस्ट होता है वो एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। खासतौर पर ये उस वक्त से मामला शुरू हुआ था जब 1971 के मामलात को उन्होंने इस वक्त के हालात से जोड़ने की कोशिश की थी। तो वो बात तो दुरुस्त है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ शाजिब कि मुझे नहीं लगता एक्स अकाउंट का मसला है, क्योंकि अगर आप बयानात भी सुने, ख्वाजा आसिफ साहब के अलावा किसी ने आके कोई इतना एग्रेसिव बयान नहीं दिया था, क्योंकि ये दोनों मुज़ाकराती कमिटीज के दरमियान एक तयशुदा बात थी कि जो कुछ बाहर होगा वो हमारे मुज़ाकरात को इम्पैक्ट नहीं करेगा। ये
पोजीशन ली थी, और इसमें जैसे मैंने आपको बताया शहबाज शरीफ हो, डीजीआई पे बयान, जितने भी बयान हो, हुकूमत की पोजीशन इस पे कंसिस्टेंट थी। और अब जो खुद आके राना सनाउल्लाह या इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, वो कहते हैं बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए, मुलाकात होनी चाहिए और एक्सेस देना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हुकूमत के अपने बयानात से लगता है कि असल मसला एक्स से जो पोस्ट है वो नहीं है। हाँ, ये मैं बात कर रहा हूं कमेटी मेंबरान के हवाले से, लेकिन जाहिर बात है ये जो एक्स से पोस्ट हुआ है, ये कहीं ना कहीं जाके जो मुक्तदरा है, जो ऑब्वियसली और हुकूमत कहती है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है हमारे साथ, तो उनको तो जाके हो सकता है कि ये बुरा लगा हो और वहां से फिर ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ने का या मुलाकात का सिलसिला है वहां से रुक गया हो। लेकिन बहरहाल हुकूमत क्योंकि फ्रंट पर है, उसको इसकी चीज की ओनरशिप लेनी चाहिए, तो वहां से वो उस तरह के बयान नहीं आ रहे। जहां तक इमरान खान का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से अब इमरान खान को पता है कि उनके पास ऑप्शंस कम रह गए हैं, इसलिए वो इस मुज़ाकरात की एक्सरसाइज को एक फुली इसको एक तरीके से आप कहें कि वो चेक करना चाहते हैं कि हम कहां तक आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोई ज्यादा ऑप्शन तो उनके पास उस वक्त नजर नहीं आ रहे।